हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा कंटिन्यूसली टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब्स का। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कि एक सिंगल मीनिंग होता है। शब्द समूह होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक मीनिंग निकलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ब होती है और एक एडवर्ब या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग के क्या बनता है? एक फ्रेज बनता है, फ्रेजल वर्ब बनती है। तो पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली है आस्क और ब्रेक और ब्रिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरी से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके विषय में। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कार्य को जारी रखना या कोई भी काम, किसी भी प्रकार का कार्य हो, बोलना जारी रखना, हंसना जारी रखना, खेलना जारी रखना, कैरी ऑन प्लेइंग, कैरी ऑन डांसिंग। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, कोई भी काम अगर चालू है, जारी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैरी ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरी ऑन द गुड वर्क, अच्छा काम करना जारी रखो। सेकंड है ही कैरीड ऑन पीलिंग द पोटैटोज, कि वह उसने आलू छीलने जारी रखे। तो जारी होना या किसी कार्य का जारी रखना, इसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं? कैरी ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी अवे। इसका मीनिंग होता है टू बी सो एक्साइटेड, अति उत्साहित हो जाना। कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल, या अपना आपा खो देना, भावनाओं में बह जाना या आपा खो देना। इसके लिए कैरी अवे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गोट कैरिड अवे, कि मैं जरा सा अपने आपे से बाहर हो गया या फिर मैं भावनाओं में बह गया था। नेक्स्ट है ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज एंथुजियाज्म, कि वह अपने उत्साह के कारण वह अपने आपे से बाहर हो गया। तो आपे से बाहर होना, भावनाओं में बह जाना, टू बी सो एक्साइटेड, कॉज टू लूज सेल्फ कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैरी अवे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरी से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। इसका मीनिंग होता है परफॉर्म ड्यूटीज, निर्देशों का पालन करना या फिर टू डू और कंप्लीट समथिंग, कार्यान्वित करना, एक्शन में लाना, किसी चीज को कार्यान्वित करना या फिर पालना करना। फॉर एग्जाम्पल, आर सोल्जर्स कैरिड आउट अ सक्सेसफुल अटैक लास्ट नाइट, कि हमारे जो सिपाही हैं उन्होंने एक सक्सेसफुल अटैक को कार्यान्वित किया पिछली रात को। तो किसी काम को कार्यान्वित करना या ड्यूटीज का पालना करना, इसके लिए कैरी आउट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैरी बैक। इसका मीनिंग होता है टेक बैक इन द मेमोरी, किसी को पुरानी यादों में ले जाना या पुरानी यादें ताज़ा करना, वापस ले जाना या पीछे ले जाना। इसके लिए कैरी बैक का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द सी गर्ल्स कैरिड हर बैक टू द चाइल्डहुड समर बाय द सी, कि सी गर्ल्स का जो साउंड था वो उसको कहाँ ले गया? बचपन की जो गर्मियाँ थी, समुद्र के किनारे पे जो उसके बचपन की गर्मियाँ बीती थी उन यादों में ले गया। सी गर्ल्स का जो साउंड था वो उसको वहाँ ले गया जब वह बचपन में समुद्र के किनारे गर्मियों में खेला करती थी। तो जब हम किसी को पुरानी यादों में ले जाते हैं, कहीं पीछे ले जाना या फिर वापस ले जाने के लिए कैरी बैक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कैरी फॉरवर्ड। जिस तरह कैरी बैक का मतलब था पीछे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले जाना। टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर ले जाना। ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू द नेक्स्ट, एक समय पीरियड से अगले समय पीरियड पर लेके जाना। आगे बढ़ाना, आगे ले जाना या आगे जोड़ना, इसका मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे होप द न्यू मैनेजमेंट विल बी एबल टू कैरी द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। उनकी ये आशा है कि नया जो मैनेजमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा या आगे बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ाना या आगे ले जाने के लिए या फिर नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट कॉलम पे जाने के, नेक्स्ट समय पीरियड पे जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैरी
थ्रू। इसका मीनिंग होता है टू हेल्प समवन टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट पीरियड, कि कठिन समय में किसी को जीवित या सुरक्षित बच निकलने में सहायता करना, मुसीबत में से किसी को सुरक्षित बचाना, इसके लिए कैरी थ्रू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज डेटर्मिनेशन कैरिड हिम थ्रू द ऑर्डियल, कि उसकी डेटर्मिनेशन ने, उसके दृढ़ निश्चय ने उसको कठिन परीक्षा से बाहर निकाल दिया। या फिर कठिन परीक्षा से बाहर आना, कठिन समय से बाहर आने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैरी थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कैरी ओवर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन और टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम, स्थगित कर देना या आगे के समय तक के लिए टाल देना। मान लो कोई काम आज होने वाला है, उसको 15 दिन बाद के लिए टाल देना, इसके लिए हम कैरी ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रपोजल वॉज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग, कि जो प्रस्ताव है उसको आगे की मीटिंग तक के लिए स्थगित किया जाता है, आगे के लिए टाल दिया जाता है। जो प्रस्ताव है उसको नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए टाला जाता है या फिर स्थगित किया जाता है। तो स्थगित करना या आगे के लिए टाल देना, इसके लिए कैरी ओवर का यूज होता है। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। इसका मीनिंग होता है टेक समवन और समथिंग अवे बाय फोर्स, किसी को या किसी वस्तु को फोर्स के साथ बलपूर्वक ले जाने के लिए भी हम कैरी ऑफ का यूज करते हैं। बलपूर्वक ले जाना या बिना अनुमति के ले जाना, बिना परमिशन के ले जाने के लिए कैरी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द थीव्स ब्रोक इनटू द शोरूम एंड कैरिड ऑफ ऑल द ज्वेलरी, कि चोर जो है वो शोरूम के अंदर जबरदस्ती घुस गए और जबरदस्ती सारे गहने लेकर चले गए। तो जबरदस्ती किसी चीज को ले जाना या बलपूर्वक या बिना अनुमति के ले जाने के लिए हम कैरी ऑफ का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कैरी से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। I hope you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share. Thank you.